जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से जो है एसएससी एमटीएस, जहां दोस्तों एसएससी एमटीएस के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बीच लेके आए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस 2023 के अगर लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 या 3 नंबर का फायदा आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो देने करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपका, और यह प्रश्न आपका जो है कई बार जो है एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न आपका है कि व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में थे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और कितना डेंजरस क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, कि सोच सकते हैं आपकी जल्दी आपने इस क्वेश्चन को कहीं देखा भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पे ऑप्शन एक जो आपका है कित्तूर चेन्नम्मा, इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा कित्तूर चेन्नम्मा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यह, 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन आपका एक सही होगा मंडल आयोग। मंडल आयोग द्वारा जो है ओबीसी कैंडिडेट जो आपके होते हैं उनको जो है 27 मतलब 27% आरक्षण देने जाने की मांग की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4 आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वीडी चित्रा ए पॉपुलर आर्ट फॉर्म, मतलब कि आपका जो है वीडी चित्रा आपका है, मतलब कि किस राज्य का जो है प्रसिद्ध पेंटिंग कला है। तो आपका है किसका, हरियाणा का। आपका किसका है, तो हरियाणा का। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जहाँ से बीच बीच के क्वेश्चन जो कटिंग किए गए हैं, जो बीच बीच के क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, तो वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वहाँ पे प्रीवियस ईयर के, तो उनको हटा करके जो है उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके वो आपके बीच हम लेके आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कह सकते हैं इसको, आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 में विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो आपका जल विवाद मतलब किस नदी को लेकर के है, तो कावेरी नदी। ऑप्शन जो 2 है आपका, कावेरी नदी को लेकर के इन दोनों राज्यों के बीच में जो है जल विवाद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 आपका है कि लड़कों के बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, तो उसको कहते क्या हैं, तो एडम एम्पल उसको कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अब अगला प्रश्न नंबर 8 आपका है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान जो है कब से प्रभावी हुए, तो 20 जुलाई 2020 से जो है इसके प्रावधान जो है प्रभावित हुए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारी बंदरगाह है, तो कांडला। ऑप्शन जो आपका 2 है इसका, कांडला बंदरगाह जो आपका है ज्वारी बंदरगाह है। अगर प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे, तो भानु अथैया। जहाँ दोस्तों भानु अथैया जो थे जिनको सबसे पहले जो है ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12 आपका है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, मतलब किसका महत्वपूर्ण केंद्र है, कोना शिल्प का। ऑप्शन जो आपका 2 है, कोना शिल्प का एक जो है महत्वपूर्ण केंद्र है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ द सलबाई साइंड, मतलब कि जो है सलबाई साइंड मतलब जिस जो ट्रीटी थी आपकी सलबाई साइंड की, वो किस साल हुई थी, तो 1782 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका है 14 कि लिटमस विलियन बैगनी का एक ऐसा रंजक है जिसे वर्ग के एक सीधे एक पौधे लीचेन से निकाला जाता है, तो है कौन सा पौधा, मतलब किस वर्ग का है ये, तो थैलोफाइटा। जो लाइकेन आपका होता है जिससे आपका लिटमस पेपर बनता है, तो निकालते कहाँ से है उसको, तो थैलोफाइटा जो आपका होता है एक पौधों का ग्रुप होता है, वहाँ से इसको निकाला जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 15 की, प्रश्न नंबर 15 आपका है कि IBM और कोका कोला कंपनी ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा की विनिमय अधिनियम
का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, और जिसमें यह आदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते हैं। तो 1977 में जो आपका नियम था वो 1977 का था। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका 16 है कि किस समाज सुधारक ने 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। तो आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन एक आपका होगा, गोंडो केशव कार्वे द्वारा जो है पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की गई थी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12 है आपका कि पोवाड़ा डांस जो है किस स्टेट का है, मतलब किस राज्य का है। तो पोवाड़ा डांस जो आपका है वो आपका है कहाँ का, महाराष्ट्र का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है। तो एल्युमिनियम है, जो आपका एल्युमिनियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका 19 है कि द वेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो अनुपम खेर द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई है। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका यह ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपका कई एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 आपका है, निम्नलिखित में से किस टीम ने जो है इंडिया सुपर लीग 1920 को जीता। तो जीता किसने, AKT फुटबॉल क्लब ने जो है इसको जीता। तो ये आपके ऐसे प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम SSC MTS के लिहाज से अगर देखे जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस प्रश्न को जो है जल्दी से जल्दी तैयार कर ले, ताकि हम आगे भी आपको सीरीज जैसे करा सकें। तो ऐसे अमेजिंग फिर प्रश्न को पाने के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।